Hey all, Angit Kiswar this side from Stray Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this particular position of 17850p and 18200C. So मैंने बीच में क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज किया था व्हेन आई वाज डाउन 8k, बट ये जैसे ब्रेक इवन आया मैंने क्वांटिटी बिल्कुल ही एग्जिट ही कर दिया। वेट मैं शो करता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे मैंने अभी क्वांटिटी एग्जिट किया है 8 मिनट पहले ही, और वापस मैं सिर्फ 1800 क्वांटिटी विच इज़ नॉट इवन 50% ऑफ द क्वांटिटी विच आई कीप। ओके, सो ये मैंने वापस इस पर स्विच कर दिया। रीजन बीइंग मेरे को यहाँ पे अब है ना एग्रेसिव आज होना नहीं है, मंथली एक्सपायरी है आज फिर निफ्टी में, और मेरे को बस आज ग्रीन क्लोज करना है। ओके, एंड इट्स नॉट लाइक कि मेरे को ग्रीन क्लोज करना है इसलिए मैं बहुत रिस्क ड्रॉप प्ले करूंगा, नथिंग लाइक दैट। आई विल कीप ऑन प्लेइंग एग्रेसिवली। ओके, अभी मैं क्वांटिटी और भी दूसरे पे स्विच करूंगा, इस पे और इस पे मैं सोच रहा हूँ अभी। ओके, और मैं एग्रेसिव प्ले करता रहूंगा बट क्वांटिटी हाफ ही रखूंगा, सो दैट अगर कुछ आईवी स्पाइक हुआ, कुछ गामा मूव हुआ तो मैं उसे कैपिटलाइज कर सकूँ। ओके, दिस इज द प्लान विच आई एम हैविंग एज ऑफ नाउ। और नाउ कमिंग बैक टू द एडजस्टमेंट प्लान कि क्या होगा यहाँ से एडजस्टमेंट। सी, आई एम अ बिट on the upside. Okay, I'm just bullish today, and sideways to bullish move is what I'm expecting. Slowly as steady market should move here, but at the same time अगर ये low break हुआ, okay, then I'm expecting कि ये यहाँ पे touch जो होगा। Okay, so a good move can happen अगर ये low break होता है आज, and that's why we'll play that way only. Although my biasness is on the upside, but it's not like अगर मार्केट यहाँ पे बुल्स ने अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखाया, सो बेटर फॉर मी कि मैं इसे यहाँ से रिस्क ऑफ होकर के बिल्कुल ही अपने स्टैंस चेंज कर दूं और साइडवेज टू बेयरिशनेस पे आ जाऊं। ओके, एज ऑफ नाउ देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग लाइक दैट। ओके, या वेट अ व्हाइल, आई एम गिविंग अपडेट इन अ व्हाइल। ओके, सो अब यहाँ से एडजस्टमेंट प्लान क्या है। अगर इसने अब 7.5 को टच किया तो मैं 200 से 150 पे स्विच करूंगा। ओके, एंड उसके बाद फिर उन दोनों में एसएल्स लगाऊंगा, या फिर उनमें भी मैं स्विच करने का ही प्लान करूंगा अगर मेरे को प्रीमियम लगा कि हाँ प्रीमियम ठीक ठाक है। और अगर मेरे को लगा प्रीमियम इज नॉट देयर टू फाइट दैट मच, सो फिर मैं इन 200 को 150 तक मैक्स स्विच करूंगा। उसके बाद फिर उन दोनों में ऐसा लगा दूंगा, मीन्स 17 850 एंड 18 150, इन दोनों पे ऐसा डाल दूंगा। जो भी ऐसा हिट किया मैं उस साइड से दूर हो जाऊंगा, रिस्क ऑफ हो जाऊंगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम thinking of doing. Or talking about the OI data, I will talk about OI data in the next clip because time is 9:52 only. I just want market to take action for another 30 minutes, 45 minutes, then only I will rely on the OI data. As of now it is still on the building process, so I will wait for a while. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 12:02 and as of now running with this particular position, and MTM is 2.3k. So at a point of time MTM was 5k plus, and actually जब भी मैं रिजर्व प्ले कर रहा हूँ वहाँ पे just cause of these small movement, और मैं एसएल बहुत टाइट लगा रहा हूँ। ओके, अब वो सारे हिट्स हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पे कॉल को एग्रेसिवली राइट किया था, थोड़ा पुट के गामा इफेक्ट को थोड़ा सा, मतलब मेरे को लगा कि थोड़ा आईवी स्पाइक हो सकता है, इसलिए मैंने कॉल को थोड़ा एग्रेसिवली राइट किया, प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लिया, वो कुछ देर तक मेरे को बहुत सही भी लगा। बट इन दिस कैंडल यू कैन सी योर सेल्फ फ्रॉम 17987 इट मेड अ हाई ऑफ 32, मीन्स ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स। ओके, सो वेट, या 46 पॉइंट्स। सो ये मूवमेंट में मेरे कॉल्स के एसएल हिट हुए, उसके बाद फिर से नीचे गया, फिर यहाँ पे आया, उसमें ये पूरा का पूरा ब्रेक इवन पे आ गया, और अभी भी मैं इसे होल्ड करके बैठा हूँ। थोड़ा ब्रेक इवन पे ये क्वांटिटी भी थोड़ा सा इंक्रीज किया मैंने, और द प्लान ऑफ एक्शन इज वेरी सिंपल नाउ। ओके, मैं एक बार और थोड़ा नजदीक आऊंगा अगर इनमें से कोई भी इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम आई वुड टॉक अबाउट। ओके, अगर ये फिर से 18,022 को क्रॉस करता है, देन मैं पुट को हाफ मोर देन 60-70% ऑफ दिस क्वांटिटी आई विल मूव टू 17,900। ओके, और इफ ऑन द डाउन साइड अगर ये इस लो को ब्रेक करता है, दैट इज 82, 75 आई विल टेक और 78 आई विल टेक, वो अगर जैसे ब्रीच होगा मैं ये पूरा का पूरा क्वांटिटी स्विच कर दूंगा 100 पे। ओके, दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन। फिर उन दोनों में एसएल डालकर फिर वहां से दूर होता रहूंगा, बट अभी मेरे को दूर होने का कोई प्लान नहीं है। इट्स ऑलरेडी 12, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा, अभी तक मैंने कुछ डीके लिया नहीं है एज सच, और रीजन फॉर नॉट टेकिंग एनी डीके इज मैं बहुत एग्रेसिवली एसएल लगा रहा हूँ और वो सारे के सारे हिट हो रहे हैं। और जब भी, और ये नहीं कि एसएल हिट हो रहा है और मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यू कैन सी योरसेल्फ मार्केट इज कंप्लीटली साइडवेज, और मेरे को थोड़ा सा वाइड एसएल लगाना चाहिए था और उससे मैं जरूर सेव होता और अच्छा खासा डीके भी कैप्चर कर पाता, बट मैं थोड़ा एग्रेसिवली एसएल को टाइट किए जा रहा था, और मेरे को लग रहा था कि मूवमेंट का आई वाज एक्सपेक्टिंग कि स्लोली किसी एक डायरेक्शन में तो मार्केट मूव करेगा, बट इट्स ऑलरेडी मिड डे एंड नो मूवमेंट एज सच हैज केम, और जितने एसएल्स जाने थे चले गए, प्रीमियम्स भी मैक्सिमम डीके हो चुके हैं। ओके, इसलिए ज़्यादा एग्रेसिव भी होने का यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता है।
And talking about OI data, see, मार्केट स्टिल एट 18,000. सो यहाँ पे 1800 का जो सी है वो ऑलमोस्ट 12 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हो रखा है. 18,000 पी इज 8 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट. 17,900 पी इज ऑल्सो 7.7 मिलियन, एंड 18,000 सी इज ऑल्सो हैविंग 7.6 to 6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट. सो अ गुड राइटिंग इज हियर ऑल ओवर द प्लेसेस. एंड 18,000 पे तो स्टार्टल बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रखा है. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट कुछ देर और ऐसा रह सकता है, और मे बी आफ्टर वन एक थोड़ा सा कुछ किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो सकता है, बिकॉज टुडे इज मंथली एक्सपायरी. तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग दिस. ऑल्दो दिस मंथली एक्सपायरी इज फॉर फिन निफ्टी, नॉट फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी एंड ऑल द स्क्रिप्ट. ओके, इट्स ऑलरेडी बीन डन. तो मैं ज़्यादा भी कुछ वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एज सच, बट स्टिल आई विल बी कॉशियस, क्योंकि मैंने कुछ डीके यहाँ से लिया. अगर मेरे पास डीके का थोड़ा भी बफर होता, अगर ये एम अभी 15K 20K होता, या 15K 18K कुछ भी होता, तो फिर मैं थोड़ा एग्रेसिव जा सकता था. बट ये आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन कि मैं थोड़ा एग्रेसिवली यहाँ से प्ले करता रहूँ. तो जो मैंने अभी प्लान ऑफ एक्शन बताया, आई विल जस्ट स्टिक टू इट, एंड या विल सी यहाँ से कितना डीके और मैं कैप्चर कर पाता हूँ. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, final update time is 3:28 and I booked everything with 17.3k 17.4k profit here and 21k profit here. So in total 38 point something k. Okay, so wait, let me summarize it. See, here in this particular down move, before that I was up 8-9k in this account and 12k in this account. Okay, but in this down move complete decay has gone and this account came to negative 2-3k and actually 4k negative, और ये अकाउंट ब्रेक इवन पे आ गया था. नाउ फ्रॉम देयर आई थॉट ओके आई वोंट गो एग्रेसिव बट आई विल जस्ट ट्राई टू क्लोज एज ग्रीन एज पॉसिबल. ओके, तो मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले किया, बट इस मूव से मैं बिल्कुल ही बच गया. इससे जस्ट पहले मैंने 18,000 का कॉल शॉर्ट किया था, बट मैंने उसे शॉर्ट किया था 2 पे और मैंने उसका एसएल इस बार डाल दिया था एट अराउंड 3.4 एज फार एज आई रिमेंबर. एंड इफ यूल सी हियर इट हैड मेड अ हाई ऑफ 15.1. अगर मैंने वहां पे एसएल नहीं डाला होता तो शायद अभी ये नेगेटिव 20 के नेगेटिव बंद हो रहा होता. Okay, so it's always good to have an SL intact. Okay, and means during averaging period especially you should have your SL intact. Okay, because last few expiries, out of last few expiries actually, I got few SLs hit at the worst point possible during averaging, and that's only because I was not having SL intact. So this time I thought if I will go CTM during averaging, then better I will keep a SL. Okay, and that's what I did and that's why I got saved. So वहां से मेरे को हिट तो कुछ नहीं मिला, as such means 1.5 पॉइंट्स का मिला, बट मैंने उसे कलेक्ट कर लिया फिर ये सॉर्ट कर 7950. ओके, सो ऑल इन ऑल आई वुड से it seems to be a very sideways day till at least till 140-45. Okay, but I didn't get any decay. I got decay just in this particular part, and that too that completely got ruined in this down move. So in this particular move I didn't get any decay. मैं बहुत स्ट्रिक्ट एसएल डाल रहा था, वो सारे के सारे एसएल्स हिट हो रहे थे, एंड समटाइम इट एक्चुअली वर्क्स, समटाइम इट डज नॉट. And today I was not expecting it to be so silent day, at least in the first half. I was expecting it either to go in one direction or be volatile, completely volatile, but that didn't happen. So I got hell lots of SL today, so that's completely fine. Okay, still able to close with 17k here and 21k there. So all in all a good day for me. I hope you also had a good day, and I hope all the analysis and adjustment that I do making sense to you, and if they do then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.